हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेक्ट्रा एजुकेशन। देखो हम लोग वेब ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास थोड़ा याद करो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। मतलब लाइट का जो रिफ्लेक्शन फिनोमेनन है उसको हाइगेन्स प्रिंसिपल से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज लाइट का एक दूसरा फिनोमेना जो है रिफ्रैक्शन, इसको भी हाइगेन्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार थोड़ा याद करो रिफ्रैक्शन क्या होता है। याद है सभी को शायद। देखो ये मान लो कि एक इंटरफेस है, इंटरफेस किसका, दोनों मीडियम का, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये मीडियम 1 मान लो कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब लाइट इन दोनों मीडियम की इंटरफेस में इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लो। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करेगा तो लाइट क्या होगा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है तो आई इज ग्रेटर देन आर होगा। ऑपोजिट होगा जब ये लाइट डेंसर से रेयरर में ट्रेवल करते हैं। तो यही तो होता है रिफ्रैक्शन। तो चलो इसी फिनोमेनन को क्या हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो चलो देख लेते हैं। देखो यहां पे भी एक मीडियम, दोनों मीडियम की इंटरफेस दिस लाइन। फर्स्ट मीडियम को हम लोगों ने सोचा है कि ये रेयरर मीडियम एंड दिस इज द डेंसर मीडियम। इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है n1, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। दोनों मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, एक रेयरर है एक डेंसर है, तो लाइट का वेलोसिटी बिल्कुल अलग होगा। तो इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी वी हैव टेकन v1 और इस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी है v2। ऑब्वियसली v2 इज लेस देन v1, क्योंकि लाइट के लिए डेंसर मीडियम, इस पे लाइट का वेलोसिटी थोड़ा घट जाएगा, है ना। तो चलो एक काम करते हैं कि हाइगेन्स प्रिंसिपल की जो बेसिक कंसेप्ट है वो है वेव फ्रंट की कंसेप्ट, है ना। अब देखो मान लो कि बहुत दूर से ये लाइट रेज आ रहा है, ये एक लाइट रे, ये दूसरा लाइट रे। अगर बहुत दूर से लाइट रेज आते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट की शेप क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट होता है, जिस प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग एक लाइन से दिखा सकते हैं एक 2D में। तो किसी टाइम में ये एक प्लेन वेव फ्रंट और वेव फ्रंट की ईच एंड एवरी पॉइंट बिहेव्स लाइक ए सेकेंडरी वेव सोर्स ऑफ लाइट। तो एक एक पॉइंट से एक सेकेंडरी स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा एंड फ्रॉम द टेंजेंट वी विल कैलकुलेट द नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो बेसिकली ये जो प्लेन वेव फ्रंट थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, और होते होते मान लो किसी टाइम में वो इस पोजीशन में है। तो ये वेव फ्रंट अब यहाँ पे है। अब थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो, इस वेव फ्रंट की जो ए पॉइंट वो बिल्कुल इंटरफेस को टच कर चुका है और बी वेव फ्रंट अभी भी मीडियम 1 में है। तो ए बी वेव फ्रंट की जो ए पॉइंट अब सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ये जो पॉइंट है अब ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और ये किस तरह की सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स। अगर कहीं पे भी पॉइंट सोर्स होता है उसका करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है इन 2D में, जिसको हम लोग सर्कल से दिखाते हैं, है ना। अब देखो ए वेव फ्रंट जब इंटरफेस को टच कर चुका है और ए पॉइंट इज राइट नाउ ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इसका करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होगा ये होगा। क्लियर? अब बी पॉइंट की करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट यहां से होगा। ठीक है, अब किसी एक टाइम मान लो कि टी टाइम बाद ये बी पॉइंट सी पॉइंट में पहुंच चुका है। कहां? इस वेव फ्रंट कि हर कोई पॉइंट धीरे धीरे होते हुए टी टाइम बाद ये सी पॉइंट तक पहुंच चुका है। तो लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका डिस्टेंस क्या है अभी BC। अब BC डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है ना डिस्टेंस। अब इस मीडियम में देखो बी पॉइंट कहां से कहां तक है, बी पॉइंट अब सी पॉइंट तक पहुंच चुका है। दोनों बी एंड सी अब देखो मीडियम 1 में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है ना, ये BC जो डिस्टेंस है ना, ये कहां पे है, मीडियम 1 पे है। उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या है, v1। तो ये जो BC है v1t।
तो जब ये बी टू सी में पहुंच चुका है, ये डिस्टेंस है v1t, उसी टाइम में ये जो वेव फ्रंट ऑलरेडी क्रिएटेड है वो और भी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, ये भी t1 टाइम में ये वेव फ्रंट इस मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते उतना बढ़ जाएगा, है ना। तो सॉरी टी टाइम में लाइट इस मीडियम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, v2 इंटू टी। तो v2 इंटू टी, अगर यहां से एक v2 इंटू टी वाला रेडियस ले ले और उस रेडियस को मानते हुए एक अगर सर्कल बना देते हैं, वो होगा सेकेंड वेव फ्रंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इस मीडियम में लाइट का जितना ट्रेवल होगा, लाइट मान लो कि अब इतना ट्रेवल हो चुका है, तो ये जो सेकेंड वेव फ्रंट देखो ये मैंने बनाया, और ये डिस्टेंस, ये मान लो कि ये पॉइंट ए बी सी डी, ये जो ए डी है ना, ए डी इज बेसिकली v2 इंटू टी, क्योंकि इस मीडियम में लाइट का ट्रेवल करना इज इक्विवेलेंट टू द ट्रेवलिंग ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट भी तो सेम वेलोसिटी लेके ट्रेवल करेगा, और इस मीडियम में वेव फ्रंट की वेलोसिटी क्या होगा, v2, और v2 के साथ अगर टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो तब तुम्हें ये मिलेगा कि v2t, ये जो रेडियस अब जो सेकेंड वेव फ्रंट बन चुका है t टाइम बाद, ये पहले वाला जब ये b यहाँ पे था और a यहाँ पे था, ये फर्स्ट, उसके बाद जो वेव फ्रंट, फाइनल वेव फ्रंट जो क्रिएट होगा वो है ये, और ये AD जो डिस्टेंस है इट इज v2t। अब आप बताओ कि v2t ज़्यादा बड़ा है कि v1t। ऑब्वियसली v2t इज लेस देन v1t, क्योंकि v2 इज लेस देन v1। इस मीडियम में जो लाइट का वेलोसिटी वो ज़्यादा है कंपेयर टू दिस मीडियम। अब देखो C पॉइंट में, अभी तो B पॉइंट C पॉइंट में पहुंच चुका है, अभी जस्ट पहुंचे है, तो मान लो कि यहाँ में जो वेव फ्रंट है वो ये है वेव फ्रंट। तो नेक्स्ट वेव फ्रंट, अब दोनों ही A पॉइंट से जो लाइट, पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकल के आ रहा है, मतलब उसका करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट आ रहा है वो AD डिस्टेंस तक पहुंच चुका है रेडियली, और अभी जो C पॉइंट में पहुंचा है वो मान लो कि C पॉइंट में ही है। तो इन दोनों का अगर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट होगा द नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो चलो यहीं से यहां तक एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्केल की ये ले लेते हैं एक बार। चलो एक मिनट, अगर समझना है तो अच्छी तरह से समझना होगा। तो मान लो कि ये दोनों को मैंने कनेक्ट करते हुए, सो दिस इज द राइट नाउ द कॉमन टेंजेंट। दिखाई दे रहा है क्लियरली? अब देखो ये कॉमन टेंजेंट फॉर दिस वेव फ्रंट एंड जो वेव फ्रंट अभी बल के आ रहा है उस वेव फ्रंट की। सो दिस इज द वेव फ्रंट व्हेन लाइट इज इन द सेकेंड मीडियम, और थोड़ी देर बाद और थोड़ा आ जाएगा, मतलब ये यहां तक आ जाएगा, और ऐसे करते वो आगे बढ़ेगा इन मीडियम टू। तो लाइट आ रहे थे ऐसे, अब जा रहा है कैसे, ऐसे। तो अगर लाइट का पाथ को कंप्लीट करते इन द मीडियम टू, तो ये जो पॉइंट है दिस इज द वेयर दिस टेंजेंट टचेस दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को अगर हमने कनेक्ट करके थोड़ा आगे खींच ले, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे राइट नाउ। ये था इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है R। देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है I इज ग्रेटर देन R। देखो जो पिक्चर हमने यहां बनाए थे, सेम पिक्चर बेस्ड ऑन द वेव फ्रंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वेव फ्रंट किस प्रिंसिपल पे आधार पे है, हाइगेन्स प्रिंसिपल की। तो देखो हाइगेन्स प्रिंसिपल से जो लाइट का रिफ्रैक्शन फिनोमेना वी कैन ऑलरेडी पिक्चराइज हियर, है ना। अब थोड़ा क्या स्नेल्स लॉ को भी वेरीफाई करते हैं ये हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो चलो देख लेते हैं कि स्नेल्स लॉ वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि लाइट की रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब स्नेल्स लॉ को वेरीफाई होना है। इसको थोड़ा इरेज कर देते। चलो इस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, ये ई पॉइंट नाम देते हैं, ठीक है, और ये डी पॉइंट नाम देते हैं। अब एक काम करते हैं, देखो
दो ट्रायंगल अभी हमें मिल रहा है, एक ट्रायंगल तो ऊपर ABC और दूसरा ट्रायंगल देखो AEC, एक मीडियम 1 पे एक मीडियम 2 पे, ठीक है। सो एक ट्रायंगल ABC जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा लाइट रे की परपेंडिकुलर होता है। ये जो अगर लाइट रे है वेव फ्रंट उससे परपेंडिकुलर होगा, और लाइट जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उसके साथ वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 डिग्री, मतलब एंगल ABC इज 90 डिग्री। अब देखो कि ये एंगल I है, ठीक है। दिस एंगल अगर I है तो ये एंगल क्या होगा भाई, थोड़ा कोशिश करो कि इस एंगल को, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं थोड़ा तुम्हें हेल्प कर रहा हूं। देखो कि दिस इज द नॉर्मल, मैं C पॉइंट में भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये I है तो दिस एंगल इज I, और ये नॉर्मल क्या है, इसके ऊपर नॉर्मल है, मतलब ये पूरा 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, दिस इज 90 डिग्री माइनस I। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो दिस एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस I, दिस एंगल इज I, क्योंकि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री। इसको अगर करोगे तो दिस एंगल गिव्स यू I। सो ABC में B एंगल इज 90 डिग्री, एंगल BAC इज, दिखाई दे रहा है उस साइड में, नहीं कट हो रहा है, ठीक है चलो नीचे कर देते हैं इसका। सो एंगल BAC इज I, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका अगर साइन I ले तो क्या होता है, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू, देखो उसका जो ऑपोजिट वो होगा BC डिवाइडेड बाय AC हाइपोटेनियस। अब BC क्या है, BC ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट, इट इज V1T, सो इट इज V1T बाय AC। सो साइन I इज इक्वल टू दिस वन। अब आओ इस ट्रायंगल में AEC ट्रायंगल में थोड़ा देखो, ट्रायंगल AEC ट्रायंगल में क्या हो रहा है, AD इज इक्वल टू AE, क्यों, क्योंकि AD इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, AE भी तो रेडियस ऑफ दिस सेम सर्कल, सो AD इज इक्वल टू AE जो कि V2 इंटू T है ना। अब देखो AEC दिस एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये लाइट रे की ट्रेवलिंग की डायरेक्शन और उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा अपना वेव फ्रंट, सो एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक चीज देखो कि ये एंगल दिस इज R और दिस वन इज 90 डिग्री माइनस R, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है और उनमें इतना पार्ट है R, सो इट इज 90 डिग्री माइनस R, ये 90 डिग्री है, सो दिस एंगल विल बी R। सो बेसिकली एंगल ACE इज इक्वल टू R। अब इनका भी साइन लेके देखो, साइन ऑफ R इज इक्वल टू, इनका जो ऑपोजिट है क्या है, AE डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, AC, सो AE इज इक्वल टू V2T डिवाइडेड बाय AC। अब एक काम करो, साइन I बाय साइन I करके देखो क्या हो रहा है, करो तुम लोग भी करो, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 और ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 2, अब 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर हो गया ना, ठीक है चलो मैं नीचे करके करता हूँ। सो साइन I बाय साइन R, ठीक है। साइन I बाय साइन R बेसिकली क्या हो रहा है, V1T बाय AC डिवाइडेड बाय V2T बाय AC। सो बेसिकली क्या हो रहा है, V1T बाय V2T है ना, सो बेसिकली ये हो रहा है V1 बाय V2। अब V1 क्या है, V1 इज द वेलोसिटी इन मीडियम 1। तो देखो कि और एक रिलेशन हमें पता है कि अगर वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी c है और किसी दूसरे मीडियम में लाइट का वेलोसिटी v है, तो क्या रिलेट कर पाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से।
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन इज इक्वल टू सी बाई वी होता है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. ठीक है, तो देखो कि ये जो मीडियम है, इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1, और इसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या है, v1. सो n1 क्या होगा, n1 इज इक्वल टू सी बाई v1 होगा कि नहीं होगा. और फ्रॉम दैट वी कैन राइट v1 इज इक्वल टू सी बाई n1. ठीक है, और थोड़ा इरेज कर लेते हैं इस पार्ट को. सिमिलरली ये जो नीचे वाला मीडियम है, यहां पे n2 इज इक्वल टू सी बाई v2 और v2 इज इक्वल टू सी बाई n2. चलो, जहां पे v1 है वहां पे हम लोग बिठा रहे हैं c बाई n1, और जहां पे v2 है वहां पे हम लोग बिठा रहे हैं c बाई n2. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है हमारा साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू क्या रहे, n2 बाई n1. और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r. यही तो है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम into sine of the angle of incidence is equal to refractive index on the second medium into angle of sine of the angle of refraction. So this is, so n1 sin I is equal to n2 sin r. So this is the Snell's law. देखो, using the fact of Huygens principle, that means the concept of wave front, we have generated the Snell's law. We have also generated the total picture of the refraction. तो सोच रहे हो कि Huygens principle कितना ताकतवर है. The wave theory was first given by the Huygens, और Huygens की wave theory के ऊपर डिपेंड करके we have already generated और we have already explained two phenomenon, reflection and refraction. क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को Huygens से पहले एक्सप्लेन किया जाता था लाइट की पार्टिकल नेचर को लेके. तो वेव नेचर इज ऑल्सो वेरीफाइड द सेम थिंग्स. और यही खत्म करते हैं ये बेसिक के बारे में. आगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और अच्छी तरह से धीरे धीरे ईच एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू लर्न. तो तब तक के लिए बाय.